मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन आप सभी से बातचीत करता है, हम सबों से बातचीत करता है। आइए हम लोग कुछ वचनों को देखते हैं और परमेश्वर से बातचीत करते हैं। तो आइए यूहन्ना का 14 अध्याय का 6 पद हम लोग देखेंगे। इसमें लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को यही कहना चाहूँगा, क्योंकि ज़िंदगी में आपने बहुत जगह भटका होगा, बहुत जगह तड़सा होगा, लाचार और बीमारी से ग्रसित होंगे, गरीबी से ग्रसित होंगे, लेकिन आप अमीर भी होंगे और अमीर की दुनिया में जीते हैं और इस तरह से प्रभु को आप याद नहीं कर पाते। अब जब बुरा वक्त आ जाता है तो हम इधर उधर भटकने लगते हैं और सत्य को कभी खोजते ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारे यीशु ने, हमारे प्रभु ने खुद कहा था, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इस संसार में यानी कि आकाश और पृथ्वी में कोई ऐसा दूसरा नाम नहीं जो आपको शांति दे सके और छुटकारा दे सके और पवित्रता का जीवन जीने के लिए आपको सहायता कर सके, आपको सारे लाचारी से, सारे अकेलापन से, सारी बीमारियों से आपको बाहर निकाल सके और जीवन दे सके, क्योंकि जीवन देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह है, जो उसके द्वारा ही हम लोग जीवन को पा सकते हैं, बीमारियों से आज़ाद हो सकते हैं और स्वर्ग की द्वार तक और द्वार के साथ अंदर जा सकते हैं। वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो हमें अंदर तक स्वर्ग की द्वार बन के आज हम सबों के साथ बोल और बातचीत करते हैं। आइए मेरे प्रियोजनों, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार है, सत्य है और जीवन भी है, और मार्ग प्रभु ही है जहां हम जा सकते हैं स्वर्ग के द्वार प्रभु के द्वारा। तो आइए हम लोग और एक वचन को देखते हैं। अगर हम लोग किसी खास चीज़ को पाना चाहते हैं, शांति को पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर को ध्यान देना पड़ेगा। अभी इसके लिए हम लोग ये वचन देखते हैं, उसी का 14वां का 15 पद, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो मेरे आज्ञाओं को मानते। आज इस वचन के द्वारा हम लोग देखते हैं कि हम लोग परमेश्वर से बिल्कुल ही प्रेम नहीं रखते और दूर हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं। तो दोस्तों, परमेश्वर का वचन है कि यदि आप हमसे प्रेम रखते, यदि तू मुझसे प्रेम रखते तो मेरी आज्ञाओं को मानते, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते। और उनकी आज्ञाओं से हम लोग परे हैं, उनकी आज्ञाओं से हम लोग बिल्कुल ही परे हैं। तो दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं, परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उसे हम लोग ध्यान दें। उनकी आज्ञाएं बिल्कुल ही सरल है, आसान है, उनकी आज्ञाएं बिल्कुल ही मानने और चलने योग्य है, फिर भी हम लोग उसमें नहीं आते, नहीं चल पाते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करें, आप जल्द ही जल्द आप आज़ाद होने पाएंगे, सारे मुसीबतों से आज़ाद होने पाएंगे मेरे प्रियो। तो आइए हम लोग फिर एक वचन को देखते हैं। परमेश्वर हम सबों से क्या बातचीत करते हैं, क्या बोलते हैं कि मैं, उसी का 14 अध्याय का 18 पद देखेंगे, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पास आता हूँ। तो ये वचन मेरे प्रियो आप सभी के लिए है, हम सभी के लिए है। आज परमेश्वर यीशु मसीह हम सबों को पुकारता है और कहता है कि हे मेरे प्रियो, हे मेरे बेटे और बेटियों,
मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तुझे कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे अकेला कहीं कभी नहीं छोड़ूंगा। हमारे खुदावन इसी प्रकार से आप सभी को बाहें फैलाए के पुकारते हैं कि हे मेरे बेटे और बेटियों, हे दुख और लाचार से पड़े हुए लोगों, हो अकेले महसूस करने वाले लोगों, हे बीमारी से ग्रसित लोगों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, कह के परमेश्वर यीशु मसीह खुदावन हम सबों को पुकारता है, आप सभी को पुकारता है। खुदावन को आप ध्यान लगाए, उनकी सच्चाई की झिलम पहनने की ज़रूरत है आप सभी को। आप उनकी सच्चाई को झिलम को पहने, उसकी खोज में लगे, सच्चे परमेश्वर की खोज में लगे, क्योंकि वो घड़ी वो समय बहुत ही खत्म है। खुदावन के पास अपनी बोझ को रखे, अपनी पाप को रखे, तमाम प्रकार के गंदे विचार को रखे। परमेश्वर जो हमारे यीशु मसीह के द्वारा, उनके लहू के द्वारा सारे पाप और अधर्मों को ढांपा है, आपकी पाप और अपराधों को भी ढांपेगा, क्योंकि यीशु का लहू व्यर्थ नहीं जाता, यीशु का लहू व्यर्थ नहीं जाता। हम सबों के पापों और अपराधों को ढांपा है। मेरे प्रियो, आपके पाप और गुनाह जो भी है आप किसी और को नहीं बता सकते, लेकिन आप परमेश्वर को आप गुप्त जो पाप होता है उसे भी आप परमेश्वर के समक्ष रखे, सारे पापों को धो देगा और शुद्ध करेगा और एक नया जीवन को देगा। तो दोस्तों, मेरे प्रियजनों, मेरे भाई परिवार और सारे लोगों को मैं कहना चाहूँगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस चैनल में आप ज़रूर बड़े से बड़े परिवार बनाइए और सब्सक्राइब करिए। और बहुत जल्द हम लोग जूम मीटिंग के माध्यम से एक दूसरे के लिए प्रेयर करेंगे, ताकि शैतान के सारे बंधन खत्म होने पाए, उनके सारी योजना खत्म होने पाए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जल्द ही जल्द इस परिवार को आगे बढ़ाए, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को बढ़ाए दबा के रखें, ताकि जल्द ही जल्द जो भी आपके लिए प्रेयर किया जाए आपको जल्द ही जल्द ये मिलने पाए और आप खुदावंत के छाया में रहें और उसकी आशीष को पाएं। तो आइए हम लोग प्रेयर करेंगे, प्रेयर करेंगे आप सभी को लिए। आपको ज़रूर अपनी जगह पे स्थिर हो जाइए और आंख बंद करें, और जल्द ही जल्द आप सभी लोग अपने स्थान पे जहाँ पे दर्द या बीमारी पाए जाते हैं तो उस स्थान पे रखें, और हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, खुदावंत से प्रार्थना करते हैं, जरूर सभी का समस्या का समाधान करेगा परमेश्वर। तो आइए मेरे प्रिय, आंख बंद करते हैं और आगे चलते हैं प्रार्थना की ओर। हालेलुया, धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं खुदावन आज के समय में पिता, आज के समय में प्रभु जी पिता परमेश्वर, एक एक जनों को एक एक क्षण पिता परमेश्वर तूने ध्यान रखा है, उनके पापों और बुराइयों को पिता परमेश्वर तेरे हाथ में समर्पित करते हैं पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर आपके जीवन से सम्मिलित होने में, आपकी जीवन पवित्रता के जीवन जीने में रुकावट बाधाएं डालती है, ऐसी आत्माओं को हम खदेड़ते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम से। पिता, हम आज से सारे लोगों को, सारे जनों को, सारे प्रिय जनों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, आपके साय में होने पाए, आपके छत्र छाया में होने पाए। पिता, जो भी इस समय तेरे वचनों पर ध्यान लगाए हैं, तेरी ओर ध्यान लगाए हैं प्रभु जी, उन्हें तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। तेरे सारे सामर्थ को पिता रिलीज करते, तेरे सामर्थी अभिषेक को उनके जीवन में रिलीज करते, पवित्र आत्मा की आग को उनके जीवन में रिलीज करते हैं। जो पिता परमेश्वर आज अकेले महसूस करता है, जो पिता परमेश्वर आज बीमारी से, लाचारी से और पिता बोझ से दबे हुए महसूस करते हैं, उसे तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। यीशु राजा, तेरे पवित्र आत्मा की आग उनके जीवन में उतरे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उनके जीवन में उतरे, और इसी घड़ी पिता वो आजाद होने पाए। हम यीशु के सामर्थ्य नाम से हम घोषणा करते हैं, इसी समय पिता तेरे पवित्र आत्मा की आग उनके जीवन में उतरे, और पिता परमेश्वर सारे बंधन और आग उनके जीवन में, जो पिता परमेश्वर शैतान ने पिता परमेश्वर एक नई बीमारी की योजना बना के नई बुरे सोच की पैदा करती है पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को भ्रष्ट करता है। आज उनके जीवन में जितने भी तमाम प्रकार की बुरे सोच पैदा करने वाले और बीमारी डालने वाली आत्माओं को हम यीशु के नाम में खंडन करते हैं, और अकेला महसूस कराने वाले बुरी आत्मा को यीशु के नाम में खत्म करते हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में खत्म करते हैं। जो अकेला, जो पिता परमेश्वर तन्हा करने वाली आत्माओं को यीशु के नाम में खत्म करते हैं। आप पिता परमेश्वर तमाम प्रकार की बुरे
सोच पैदा करने वाली आत्माओं को ख़त्म करते हैं और एक एक जगह पे उनके जीवन में जो तकलीफें पाए जाते पिता, रोग पाए जाते, बीमारी पाए जाते हैं, तमाम प्रकार की जो भी समस्या पाए जाते पिता, हम इसी घड़ी पिता परमेश्वर जो भाई बहनें जो भी उनके जीवन में जो तकलीफें पाई जाती है, घटनाएं पाई जाती हैं, हम उसी पिता परमेश्वर इसी घड़ी पिता प्रार्थना मांगते, तेरे सामर्थी अभिषेक को उस जगह पे रिलीज करते, तेरे सामर्थी याग को रिलीज करते हैं। इसी समय प्रभु जी जाते रहने पाए और जाते रहने पाए और जाते रहने पाए और इसी घड़ी पिता जैसे ही उन्होंने हाथ रखा है इसी रीति से पिता परमेश्वर उसके सारे जीवन से छुटकारा का जीवन होने पाए और आजादी का जीवन होने पाए और पिता परमेश्वर ओ तेरे पवित्रता का जीवन के लिए जीने के लिए खड़ा होने पाए। हमें यीशु के सामर्थ्य नाम में उसे पिता नाम बाय नाम प्रभु जी एक एक को तेरे हाथ में पिता खुदावन समर्पित करते, तेरा अभिषेक पिता उनके जीवन में होने पाए, तेरा अभिषेक होने पाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक एक एक जनों में उतरने पाए, एक एक जनों में उतरने पाए पिता, और एक एक जनों में तू होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य युवा परमेश्वर तू होने दे खुदावन, क्योंकि आपका लहू पिता एक एक जनों में होने पाए, आपका पवित्र लहू पिता परमेश्वर एक एक जनों में होने पाए। यीशु राजा आपका लहू एक एक जनों में होने पाए। हम छीटा मारते के जीवन में तेरे पवित्रता के लहू को, और इसी समय शैतान की सारी बलाई को जलाते हैं तेरे लहू से। हाँ, तेरे लहू के द्वारा जलाते हैं, तेरे सामर्थ के द्वारा जलाते हैं। इस समय प्रभु सारी ताकत जो बलाएं हैं, बुरी आत्माएं उनके जीवन में राज किया था, आज के दिन से पिता खत्म होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य परमेश्वर, एक एक जनों की प्रार्थनाओं का आपने सुना है। हाँ पिता परमेश्वर तू उत्तर देने वाला है। आज इस समय पिता जो सुना है उन्हें तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। उनके कान में पिता आपने आवाज डाली है, हे मेरे पुत्र, हे मेरे बेटे और बेटिए, हाँ तूने एक एक जनों को नाम पुकार के बुलाया है पिता, बोझ से दबे हुए लोगों को बुलाया, ग्रसित बीमारियों से हैं उन्हें तू बुलाया है प्रभु, और चंगाई के लिए हाथ रखा है। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ऐसे समय यीशु के नाम में घोषणा करते हैं, सारी बंधन, रोग, बीमारी खत्म होने पाए, शून्य होने पाए, जीरो होने पाए, शैतान की सारी योजना खत्म होने पाए। ऐसे समय ब्राइट नाउ। हाँ पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, एक एक जनों को फिर से नाम बाय नाम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, एक पवित्रता का जीवन जीने में, और पिता परमेश्वर आजादी का जीवन जीने में, फॉर एवर फ्रीडम का जीवन जीने में, एक एक के जीवन से तू बोल और बातचीत कर। हम सारी बातों में आपको धन्यवाद देते हैं, आदर इज्जत महिमा देते हैं खुदावन। तू एक एक के जीवन से प्रार्थना सुने, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। एक एक के जीवन से बोझ और बीमारियों को निकालने के लिए हम पिता हम तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं पिता, ताकि आप इसके द्वारा आप धर्मी ठहरने पाए पिता, इस बीमारी से आजाद करने के द्वारा आप धर्मी ठहरने पाए। हम धन्यवाद करते हैं पिता, उसके आजादी की घोषणा करते हैं, तमाम प्रकार के बंधनों से हम आजादी की घोषणा करते हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम से सारे बंधन टूटने पाए। हम यीशु के सामर्थ्य नाम को रिलीज करते हैं, उनके जीवन में तमाम प्रकार की रुकावटें बाधाएं जाती रहने पाए, और आज की घड़ी से उनके जीवन में आजादी की घोषणा को हम रिलीज करते पिता। इसी समय ब्राइट नाउ उनके जीवन में आजादी होने पाए, शांति का जीवन होने पाए, छुटकारा का जीवन होने पाए। इसी समय पिता यीशु के बहुमूल रक्त को बहने दे खुदा, उनके जीवन में बहने दे। उनके पाप चाहे किसी भी रीति का हो, इसी समय पिता तेरे लहू से ढापा जाए। हम धन्यवाद करते पिता, इसी समय तू तेरे लहू को हम रिलीज करते हैं उनके जीवन में, उनके परिवार के जीवन में, यीशु के सामर्थ्य नाम में धन्यवाद करते हैं। सारे आदर इज्जत महिमा देते हैं, सारे पवित्रता का जीवन में आप जीने के लिए सहायता के उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप धर्मी ठहरने वाले हैं पिता, आप धर्मी ठहरने वाले हैं। जो लोग इस समय सुना, जिन लोगों को आपने पुकारा, जिन लोगों ने अभी अपने हाथ रखा पिता अपने जगहों पे जहाँ उनसे तकलीफ होता है, उनकी तकलीफ पुकार को सुना है, इसके द्वारा आप धर्मी ठहरने वाले हैं पिता, आप धर्मी ठहरने वाले हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आदर इज्जत महिमा देते हैं, सारी बातों में, संपूर्ण बातों में आपको धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना मांगते हैं। सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर, और मांगते हैं हमारे खुदा यीशु के नाम में सुन ले, आमीन। थैंक यू जीसस।